राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे आदि पूजा भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज है सफला एकादशी। आप सभी भक्तजनों को एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी भक्तगण एकादशी का व्रत करते हैं और उनके नियम का पूरी तरह पालन करते हैं, उन्हें 5000 वर्षों के यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होते हैं। अगर आप एकादशी व्रत पूरे नियम का पालन करके करते हैं तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। ऐसे भी कहा जाता है कि एकादशी व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। ये श्री नारायण का व्रत है जो कि उनको सभी व्रतों में सबसे उत्तम उनको एकादशी व्रत लगता है। तो जो भी मनुष्य मन और भाव से एकादशी व्रत कर लेते हैं और उसके साथ कथा का श्रवण करते हैं, उनकी सारी पाप कट जाती है, सीधे वैकुंठ धाम में उन्हें स्थान प्राप्त होते हैं। तो आइए सुनते हैं विस्तार से पौष मास की कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी व्रत की कथा। सफला एकादशी की पावन व्रत कथा। चंपापुर नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम का उनका बड़ा पुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वेश्यागण तथा दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता ब्राह्मण वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह उसी तरह अपने बेहाल में सोचा कि मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि पिता के द्वारा निकाला गया, अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। तो अंत में उसने अपने आप को निश्चय कर लिया कि मैं अब इसी राज्य में चोरी करूँगा। और दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता था तथा प्रजा को तंग करने लगा और उन्हें मारने का कुकर्म भी करता था। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मार कर खाने लगा। नगर में भी राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, लेकिन राजा के भय से उसे छोड़ देते थे। सोचते थे कि राजा हमारे क्या बोलेंगे, क्योंकि उनके पुत्र है, इस कारण से वो पकड़ के भी उन्हें छोड़ दिया करते थे। जिन वन में वह रहता था, राजा का बड़ा पुत्र, वन के एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वो महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की निंदा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर पूरी तरह अकड़ गए थे। सूर्योदय होते होते वह पूरी तरह से मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकल जाता है। पशुओं को मारने में वह असमर्थ था। अंत में पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट कर दिए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास चला गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्यभार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारे कुटुंब भगवान नारायण पर परम भक्त हो गए। वृद्ध होने पर वह
भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया। अंतिम समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति जरूर मिलती है। जो नहीं करते उन्हें पूछे। कहा जाता है कि सफला एकादशी का महात्म पढ़ने से या सुनने से या दूसरे को श्रवण कराने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि एकादशी व्रत पूरे मन और भाव से करने चाहिए। इनकी पूजा भी पूरे विधिवत जो भी मनुष्य करता है और नैवेद्य फूल पत्ती से भगवान नारायण विष्णु की पूजा विधिवत करता है, साथ में लक्ष्मी माँ की पूजा करता है, उनके सारे दुख दर्द कट जाते हैं और उनको सीधे वैकुंठ धाम की यात्रा मिल जाती है, सीधे विष्णु भगवान के चरणों में स्थान को प्राप्त करते हैं। तो जो भी व्रत सफला एकादशी या फिर साल के 24 एकादशी अगर पूरे विधिवत करते हैं और रात्रि में जागरण करते हैं, उन्हें तो हजारों वर्ष करोड़ों वर्ष के जो पुण्य प्रताप होते हैं एकादशी व्रत से प्राप्त हो जाते हैं। तो एकादशी का व्रत सभी मनुष्य को जरूर करनी चाहिए, जिससे कि उनके जो भी पाप कर्म होते हैं वो तो कट ही जाते हैं, सीधे उन्हें बैकुंठ धाम की यात्रा संभव हो पाती है। अगर आपको हमारी व्रत कथा अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी का दिन मंगलमय हो। राधे राधे।